चैनल स्पेनिश में इजी बाय पूर्वी। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रेगुलर वर्ब्स और कितने टाइप्स के होते हैं एंड कौन कौन से इम्पोर्टेंट रेगुलर वर्ब्स है जो हम लोगों को याद करना चाहिए, मेमोराइज करना चाहिए, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं पर उसको भूल जाते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आप वो सब वर्ब्स याद करें एंड उसके अपने मिक्स सेंटेंसेस में यूज़ करें ताकि यू विल गेट टू नो हाउ टू यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस। सो इस वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे वर्ब्स के बारे में सीखेंगे। लाइक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, AR, ER and IR ending verbs in Spanish. Let's start with the video. इंग्लिश में हम लोग रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका इंग्लिश में हम लोग जस्ट वर्ब यूज़ करते हैं दैट आर एंडिंग विथ ING, तो उसको ही हम लोग वर्ब्स बोलते हैं जो हम लोग एक्शन कर रहे हैं। लाइक आई एम ईटिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम स्लीपिंग, वो सब वर्ब्स हैं। बट स्पेनिश में देर आर कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स। देर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वन इज द रेगुलर वर्ब्स and the other one is the irregular verbs. तो आज हम लोग देखेंगे regular verbs. So इस वीडियो के थ्रू you will only learn about the important verbs जो कि हम लोग को अपनी मेमोरी में इंटैक्ट रखना, उसको मेमोराइज करना है ताकि हम लोग उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सके, उसको अपने डेली लाइफ में उसको यूसेज ला सके। So I will only talk about regular verbs today. तो स्पेनिश में रेगुलर वर्ब्स 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज AR एंडिंग वर्ब्स, सेकेंड इज ER एंडिंग वर्ब्स एंड द थर्ड वन इज IR एंडिंग वर्ब। व्हाट डज दैट मीन? ये सब एंडिंग्स के क्या मतलब होते हैं? इन सब एंडिंग्स के मतलब होते हैं कि जो वर्ब है वो उसी लेटर से एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल hablar, hablar मीन्स टू स्पीक, टू स्पीक hablar, वो AR से एंड हो रहा है तो दैट इज रेगुलर AR ending verb. ER ending verb for example comer, comer, comer जो end हो रहा है that is ER से, तो that is called ER ending verb. And then IR ending verb is like vivir, yo vivo, tu vives, तो जो vivir है वो IR endings के साथ end हो रहा है, उसके ending की letter है IR, so they are grouped into IR ending verbs. So now how to conjugate them उसको जल्दी से देख लेते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया था बट एक बार फिर भी एक क्विक रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं कि इन सब वर्ब्स का कॉन्जुगेशन कैसे होता है। इंग्लिश में हम लोग वर्ब्स को कॉन्जुगेट नहीं करते हैं, वी जस्ट यूज द सब्जेक्ट प्रोनाउन लाइक ही इज रनिंग और ही रन्स, ही गोज, आई ईट। बट स्पेनिश में जब हम लोग बोल रहे हैं आई ईट, आई वुड यूज yo como, you eat, tú comes, she eat, ella come। तो यहाँ पे वर्ब के कॉन्जुगेशन चेंज हो जाते हैं। सो जल्दी से हम लोग देखते हैं कि वर्ब्स को कैसे कॉन्जुगेट किया जाता है। और सो AR एंडिंग वर्ब में आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ बाइलार व्हिच मीन्स टू डांस। सो बाइलार को हम लोग कैसे कॉन्जुगेट करेंगे? फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इट इज आई, इन स्पेनिश वी से yo, तो यो में उसका कॉन्जुगेशन हो जाता है बाइलो, वी विल ऐड ओ। तो ये जो है ये स्टेम होता है एंड इसको हम लोग बोलते हैं द एंडिंग्स। तो ये जो स्टेम है ये एज इट इज रहता है रेगुलर वर्ब्स में एंड इस एंडिंग्स को, दिस AR एंडिंग को, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। So for first person singular that is yo, yo means I, उसमें हम लोग BAIL को सेम रखेंगे, that is BAIL, उसमें बस हम लोग एक O ऐड कर देंगे। So that would I dance, that would become I dance, yo bailo mucho, yo bailo mucho, yo bailo muy mal, I dance very bad, yo bailo muy mal। भले जब हम लोग टू फॉर्म में आते हैं, लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यू, टू फॉर्म सेकेंड पर्सन सिंगुलर, उसमें हम लोग यूज करते हैं बाइलास,
BAIL इसमें भी सेम रहेगा, बस हम लोग ऐड करेंगे AS. And then I'm talking about third person singular, that is LA या उसतैद, that means he, she और it. उसमें हम लोग यूज करेंगे बाइला. Baila? Ella baila? No, you know say. Ella baila. Like I'm asking you a question. Does she dances? Ella baila? No, you know say. No, I don't know. You know say. So bailo, bailas, baila. A first person plural, that is we. जब हम लोग अपने बारे में बोल रहे हैं, like me and my friend, तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे? We will use bailamos. जब हम सेकेंड पर्सन प्लूरल के बारे में बोल रहे हैं, लाइक यू ऑल, तो यू ऑल में वोशत्रुस फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे? बाइलाइस. एंड जब हम लोग थर्ड पर्सन प्लूरल में बोल रहे हैं, लाइक दे, थर्ड पर्सन प्लूरल इज एयास, एयोस, उस्तदेस, तब उसमें हम लोग बोलेंगे बाइलान. तो इस कॉन्जुगेशन में आप देख सकते हैं BAIL जो है वो वैसे का वैसे ही है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे, पर ये जो AR एंडिंग्स है, ये AR चेंज करके हो जाता है ओ, आस, आ, आमुस, आइस, आन. तो उसी को ही हम लोग चेंज करके उसको रेगुलर वर्ब्स को कॉन्जुगेशन बोला जाता है, जिसको हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में उसको चेंज कर देते हैं. So now when I'll say I dance, I would use yo bailo. वैसे जनरली स्पेनियर्स में यो यूज नहीं करते, लाइक they don't use subject pronoun, so they only use bailo. Bailo, see bailo. So now we will see some important AR ending regular verbs. So let's go in that portion. Acabar. Acabar means to finish or to complete. Acceptar. Acceptar. Acceptar is to accept. Amar. Amar is to love. Amar. Banyar. Banyar. Banyar is to bath. Cantar. Yo canto. Tu cantas? Sí, yo canto. To sing. Cenar is to take dinner. Cocinar is to cook. Comprar is to buy. Yo compro la falda para el supermercado. I buy the skirt from the supermarket. Desayunar is to take breakfast. ¿Qué desayunas? Yo desayuno el gazpacho, los huevos. Is to smoke. Fumar. Fumar is to smoke. Ganar, to win. Ganar. Ellos ganan el competición. Ellos ganan el competición. Lavar is to wash. Nadar, to swim. Viajar. Viajar is to travel. Viajar. Viajar is to travel. Usar is to use. Pintar. Pintar. Pintar is to paint. Pintar. Mirar is to see. Mirar. Your mirror. Limpiar is to clean. Limpiar is to clean. Entrar is to enter. Entrar.
¿Puedo entrar, por favor? ¿Puedo entrar, por favor? Duchar is to shower. To take shower is called duchar in español. Duchar. Dudar is to doubt. Enseñar. Enseñar. To teach. ¿Tú enseñas en una escuela? ¿Tú enseñas en una escuela? No, yo no enseño ahora. Gritar is to shout. Gritar is to shout. Llamar is to call. Preguntar is to ask. Preguntar is to ask. Preguntar. Preguntar is to ask a question. Whenever you have a question, you ask it, you use the verb preguntar. Hay una pregunta para usted. I have a question for you. Hay una pregunta para usted. So preguntar is a verb when it is used when you ask a question. If you have any doubts, please do write on the comment section, and thank you so much for watching my videos.